एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। ओके, हमें ये सारणी दी गई है, इसमें जो ब्लैंक्स हैं उनको हमें फिल करना है। यहाँ पर हमें प्रथम पद ये ए दिया है, सार्व अंतर ये डी दिया है, एनवा पद यहाँ पर ए एन है। ओके, पार्ट 1 में ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है, ए एन हमें ज्ञात करना है। ये सभी वैल्यूज़ हमें इस टेबल से मिलेंगी। ए का मान 7, डी का मान 3, एन का मान है 8। हमें ए एन फाइंड करना है। ओके, तो ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो, एन का मान है यहाँ पर 8, तो 8 लिख दिया। ए का मान है 7, फिर एन का मान है 8 और ये 1, और डी का मान है 3। ओके, नाउ ये वाला 7, 8 में से 1 माइनस करने पर 7, और यहाँ पर है 3, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ओके, अब ये वाला 7 यहाँ पर 7 तिया 21 होता है, 7 + 21 होता है 28, यानी कि ए एन का मान यहाँ पर 28 आ गया। तो अब इस टेबल में यहाँ पर हम 28 लिख देंगे। ओके, इस तरह से सभी आंसर फाइंड करके यहाँ पर हमको फिल करने हैं। ओके, पार्ट 2 में हमें ए बराबर -18 दिया है, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0 और हमें डी का मान फाइंड करना है। ये है एन ज्ञात करने का सूत्र। एन का मतलब है पद। ओके, तो ए एन, एन की जगह यहाँ पर हम 10 लिखेंगे बिकॉज एन का मान 10 है। ए का मान ये है -18, तो यहाँ पर -18, एन की जगह 10, ये -1, और डी हमें फाइंड करना है। ओके, तो ए 10 का मान हमें दिया है यहाँ पर 0। ये देखो, इसने कहा है ए एन बराबर 0, तो ए एन की जगह यहाँ पर 0 लिखेंगे। एन की जगह यहाँ पर हमने 10 लिखा था, लेकिन ए एन का मान हमें 0 दिया है, तो ए एन की जगह यहाँ पर 0 लिखना है। ये -18, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 9 को डी के साथ यहाँ पर लिखना है। अब ये +9d है, इधर आएगा तो -9d हो जाएगा। 0 की वैल्यू कुछ नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। ये +9d इधर आके -9d, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। ओके, अब 9 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से 18 को कैंसिल किया, डी का मान आ गया 2। ओके, तो यहाँ टेबल में डी की जगह हम जो डी का मान है वो आया है 2, तो उसको लिख देंगे। ओके, पार्ट 3 में डी का मान दिया है -3, एन का मान है 18, ए एन का मान है -5। हमें ए का मान ज्ञात करना है। ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर जो जो गिवन है पहले वो पुट करेंगे। ओके, यहाँ पर n का मान है 18, a हमें फाइंड करना है, n का मान 18, यहाँ -1, और d हमें ज्ञात करना है। ओके, नहीं, d हमें दिया हुआ है, यहाँ पर अभी लिखा नहीं है। d का मान -3 है। अब a18 यानी कि a n का मान हमें दिया है -5, तो यहाँ पर हमने सिर्फ n का मान पुट किया था, लेकिन a n का मान हमें -5 दिया है, तो a n की जगह हम लिखेंगे -5। ओके, a हमें फाइंड करना है। 18 - 1 होता है 17,
डी का मान हमें दिया है -3, ये रहा। ओके, तो डी की जगह -3। अब ये -5 यहाँ पर ए, प्लस माइनस माइनस 17 तिया 51। ओके, अब ये -5 अपनी जगह पर है। इस -51 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +51 हो जाएगा। ये -5, ये -51 को यहाँ शिफ्ट किया तो +51। 51 में से -5 करेंगे तो a बराबर 46 आएगा। ओके, तो टेबल में यहाँ पर a की जगह हम लिखेंगे 46। यही आया है ना? हाँ, ठीक है। पार्ट 4 में हमें a बराबर दिया है -18.9, d का मान है ये, an का मान है ये, हमें n फाइंड करना है। ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है सबसे पहले वो पुट करेंगे। an का मान है यहाँ पर 3.6, यहाँ लिख दिया। a का मान है -18.9, n हमें फाइंड करना है, d का मान है 2.5। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ माइनस की है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 22.5 आएगा। 2.5 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से 225 को भाग करने पर 9 आएगा। ये -1 है, इधर आके +1, 9 + 1 = 10, n का मान आ गया 10। ओके, तो यहाँ n का मान 10 हम लिख देंगे। ओके, पार्ट 5 में a का मान है ये, d का मान 0, n का मान है ये, हमें an फाइंड करना है। ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। ओके, तो हमें an ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। a का मान है 3.5, n का मान है 105, d का मान है 0। ओके, 105 में से 1 को माइनस करेंगे 104 आएगा, गुणा में है ये वाला 0, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। 104 को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा। 3.5 + 0 तो 3.5 ही आएगा। ओके, इस प्रकार an का मान आ गया 3.5। तो यहाँ पर टेबल में हम लिखेंगे 3.5। ओके, प्रश्न 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ओके, तो यहाँ पर पार्ट 1 में हमें दिया है AP मतलब कि समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद है। हमें ये समांतर श्रेणी दी है, इसका हमें 30वां पद फाइंड करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पर a का मान है 10, ये वाला। d होता है a2 - a1। ओके, तो ये है a1, ये है a2। a2 का मान है 7, a1 का मान है 10। 10 में से 7 गया तो आ गया -3। ओके, अब हमें 30वां पद बताना है, तो ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। देखो, हमें 30वां पद बताना है, इसको हम लिखेंगे A30, इसका मतलब है 30वां पद। A30 को हम a + 29d लिख सकते हैं। जितना भी नंबर यहाँ दिया हो उसमें से 1 माइनस करके d के साथ लिखते हैं। मान लो हमें दिया होता A17, तो हम लिखते a + 16d, यानी कि 17 में से 1 माइनस किया तो 16 और साथ में d, इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर A30 है, इसको हम a + 29d लिख सकते हैं।
ए का मान है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10, ये 29। डी का मान है -3, है ना, सार्व अंतर जिसे कहते हैं, तो यहाँ -3। अब ये वाला 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया 87। 87 में से 10 माइनस करने पर -77 आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 2 में हमें AP दी है, यानी कि समांतर श्रेणी, -3, -1/2, 2 का 11वां पद। हमें दी गई समांतर श्रेणी का 11वां पद फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही ऑप्शन है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर A बराबर है -3, ये वाला। फिर हमें फाइंड करना होता है D। ओके, D फाइंड करने के लिए A2 -A1 करते हैं, तो ये है A1 और ये है A2। A2 का मान है -1/2, ये वाला माइनस यहाँ पर। ओके, फिर A1 का मान है -3, तो -3 यहाँ पर। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। -1/2 यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस और ये वाला 3। अब एलसीएम लेंगे, यानी कि तिरछी गुणा, तो -1 यहाँ पर, 2 तिया 6 और ये वाला 2 यहाँ पर। 6 में से 1 गया तो 5 और ये वाला 2, तो D का मान आ गया 5/2, है ना। हमने D फाइंड किया था, ये आ गया D का मान। अब हमें 11वां पद फाइंड करना है, तो A11 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 11वां पद फाइंड करना है। तो A11 का मतलब होता है 11वां पद। A11 को हम A + 10D लिख सकते हैं। 11 में से 1 माइनस किया तो 10, यहाँ पर 10 और उसके साथ D लिखते हैं। A का मान है -3, यहाँ पर प्लस ये वाला 10। D का मान ये वाला है 5/2। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये -3 यहाँ पर क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये वाला 5 यहाँ पर, और जो ब्रैकेट में 5 है वो यहाँ पर। अब -3, 5 पंजे होता है 25। 25 में से 3 गया तो आएगा 22, क्योंकि ये -3 है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो A11 यानी कि 11वां पद का मान आ गया 22, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं उसमें इस तरह से खाली बॉक्सेस दिए हैं, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। ओके, तो पार्ट 1 में हमें इस बॉक्स को फिल करना है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जब हमें 3 पद दिए हों, उनमें से कोई भी एक पद फाइंड करना हो, तो यहाँ पर हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो हमें 3 पद दिए हैं उनको हम नाम देंगे। A बराबर 2, B बराबर हमें फाइंड करना है और C बराबर है 26। ओके, यहाँ पर हमें 3 पद दिए हैं, उनको हमने नाम दिया A, B और C। तो जब इस तरह से 3 पद हों और उनमें से हमें कोई भी एक पद फाइंड करना हो, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जो है 2B बराबर A + C। ओके, अब ये 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग में चला जाएगा और हमें यहाँ पर B का मान ही फाइंड करना है, तो B यहाँ पर रह जाएगा। ओके, ये है सूत्र। 2 यहाँ गुणा में था, इधर आके भाग में चला गया। अब
ए का मान है 2 तो यहाँ पर 2, सी का मान है 26 तो यहाँ पर 26। 26 + 2 इज़ 28। 2 से 28 को कैंसिल किया तो आंसर आ गया 14, यानी कि बी का मान आ गया 14। ओके। पार्ट 2 में हमें पहला और तीसरा पद ज्ञात करना है। पहले पद को A1 और तीसरे पद को A3 कहते हैं। ओके, तो A2 यानी कि दूसरा पद हमें दिया गया है 13। देखो ये रहा, ये पहला, ये दूसरा, इसको हम कहेंगे A2 यानी कि दूसरा पद। इसे कहेंगे A4 यानी कि चौथा पद। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा पद 13 है, चौथा पद 3 है। ओके, हमें पहला और तीसरा पद फाइंड करना है। तो A2 यानी कि दूसरा पद हमें दिया है 13। अब A2 को हम A + 1D लिख सकते हैं, है ना। ये A2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, इसलिए यहाँ 1D। A2 को हम A + 1D लिख सकते हैं और ये वाला 13 यहाँ पर, ये हो गया समीकरण 1। अब हमें चौथा पद दिया है 3। चौथे पद को हम A4 लिखते हैं और A4 को हम A + 3D लिख सकते हैं। 4 में से 1 माइनस किया 3 और इसके साथ D लिखते हैं। चौथे पद को A + 3D लिख सकते हैं और यहाँ पर ये वाला 3, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ये समीकरण 2 है, इसमें से समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं। ओके, तो क्योंकि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, इसलिए समीकरण 2 पहले लिखेंगे A + 3D, है ना, ये रहा A + 3D, फिर माइनस, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं समीकरण 1 को, तो A + 1D ये रहा। ओके, फिर यहाँ पर ये वाला 3 और इसमें से, क्योंकि ये समीकरण 2 का मान है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर समीकरण 2 का ये वाला 3 में से माइनस करेंगे इस वाले 13 को। ओके, तो अब A + 3D, इस माइनस से इस पूरे ब्रैकेट की हो रही है गुणा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ओके, यहाँ पर 13 में से 3 माइनस करने पर -10 आएगा। अब ये +A, ये -A, ये हो गया कैंसिल। 3D में से 1D माइनस करने पर 2D आएगा और यहाँ पर -10। अब 2 यहाँ D से गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये भाग में चला गया। 2 से 10 को कैंसिल किया, -5 आएगा। D का मान आ गया -5। ओके, अब D का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो D का मान मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ। ये है समीकरण 1। D की जगह हमने पुट किया -5। ओके, नाउ ये A +- ये वाला 13। अब ये -5 है, इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये वाला A, ये -5 इधर गया तो ये हो गया +5, है ना। अब 13 + 5 होता है 18। A का मान आ गया 18। अब हमें A3 यानी कि तीसरा पद फाइंड करना है। अब हमारे पास A का मान भी है, ये रहा, और हमारे पास D का मान भी है। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर रहे हैं तीसरा पद A3। A3 का मतलब है तीसरा पद।
तो A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। 3 में से 1 माइनस किया 2 और इसके साथ लिखते हैं D। ओके, A का मान है 18, यहाँ पर 2, D का मान है -5। ओके, ये वाला 18, 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस, 18 में से 10 गया तो ये आ गया 8, ये आ गया तीसरा पद। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा और ये चौथा। पहला पद का मतलब है जो A का मान आया है, ये इसे हम A या A1 भी कहते हैं, इसलिए ये हो गया पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। यानी कि पार्ट 3 में हमें दूसरा और तीसरा पद फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ A बराबर है 5, यानी कि पहला पद हमें 5 दिया गया है और चौथा पद जिसे हम A4 लिखते हैं वो हमें 9 सही 1/2 दिया गया है। हमारे पास पहला पद है और चौथा पद है। ओके, तो A4 यानी चौथे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। ओके, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 के साथ D लिखते हैं। तो A4 यानी कि चौथा पद हमें दिया है 9 सही 1/2। A4 की जगह 9 सही 1/2 बराबर A की जगह 5 और ये 3D। अब 5 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस। 9 दूनी 18 और 1 होता है 19। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ पे प्लस करना है। 9 दूनी 18 और 1 19/2। ये +5 था, इधर आके -5 और ये 3D। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ये वाला 19 यहाँ, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और ये वाला 2 यहाँ पर, यहाँ 3D। ओके, 19 में से 10 माइनस किया तो ये 9 और ये वाला 2। ठीक है, 19 माइनस 10 9 और ये वाला 2। अब 3 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में जाएगा। यहाँ पर ये 3/1 है, इधर आके 1/3 हो जाएगा। ओके, अब 3 एकम 3, 3 तिया 9, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये वाला 3 और ये वाला 2 यहाँ पर। D का मान आ गया 3/2। अब हमारे पास A का मान है 5 और D का मान है 3/2। तो यहाँ पर हमें दूसरा और तीसरा पद फाइंड करना है। ओके, तो पहले दूसरा पद फाइंड करते हैं। दूसरे पद को लिखते हैं A2। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस 1D। ओके, 1 यहाँ नहीं लगाते हैं। A2, 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 1 और साथ में D लिखते हैं। A का मान है 5, D का मान है 3/2, जो कि हमने पीछे अभी फाइंड किया था, है ना, ये वाला, सॉरी ये। ठीक है, तो D की जगह 3/2। अब करेंगे तिरछी गुणा, 5 दूनी 10, ये वाला 3, ये वाला 2, 10 + 3 = 13, ये 13/2। ओके, यहाँ पर 2 से 13 को भाग करेंगे, देखो ऐसे, तो 2 6 12, 3 में से 2 गया 1, तो ये वाला 6 यहाँ पर, शेष ऊपर और ये वाला 2 नीचे। इस प्रकार A2 यानी कि दूसरा पद आ गया 6 सही 1/2। ओके, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A3 यानी कि तीसरा पद, जिसको हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। 3 में से 1 माइनस करने पर यहाँ पर 2 और साथ में D लिखते हैं। तो A का मान है 5,
यहाँ पर 2, डी का मान है 3/2, बीच में ब्रैकेट है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 5 और ये वाला 3 यहाँ पर। ओके, नाउ 5 + 3 = 8। तो तीसरा पद जिसको हम A3 लिखते हैं ये आ गया 8। दूसरा पद 6 सही 1/2, तीसरा पद आ गया 8। ओके, पार्ट 4 में ये है A1, ये है A2, ये है A3, A4, A5 और ये है A6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद, हमें यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला पद हमें दिया है -4 और छठा पद जिसको हम A6 कहते हैं वो हमें 6 दिया है। तो A का मान हमारे पास है। सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें D फाइंड करना होगा। ओके, तो छठा पद हमें दिया है 6। छठे पद यानी A6 को हम A + 5D लिख सकते हैं। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, यहाँ पर 5, 5 के साथ D। ओके, इस प्रकार A6 को हम A + 5D लिख सकते हैं बराबर में 6। अब A का मान है हमारे पास -4, तो A की जगह -4, 5D = 6। ये -4 है, इस तरफ शिफ्ट करने पर +4 हो जाएगा। 6 + 4 = 10। अब 5 यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके, तो 10/5 हो गया, ये वाला 10 और ये वाला 5 चला गया भाग में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार D का मान हमारे पास आ गया 2। अब हमें ज्ञात करना है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद। ओके, तो दूसरे पद को हम A2 लिखते हैं। A2 को हम A + D लिख सकते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 1 के साथ यहाँ पर D, लेकिन 1 हम नहीं लिखते हैं। ओके, तो A का मान है -4, D का मान है +2। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 2 गया तो -2, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा। ओके, तीसरा पद, इसको हम लिख सकते हैं A + 2D। A का मान है -4, यहाँ पर 2 और D है 2, ये -4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0। ओके, चौथा पद, इसको हम A + 3D लिख सकते हैं। 4 में से 1 माइनस किया 3, ये वाला 3 और साथ में D लिखते हैं। ठीक है, A का मान है -4, यहाँ पर 3, D का मान है 2, ये -4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, ये आ गया चौथा पद। पांचवा पद जिसको हम A5 लिखते हैं, A5 को हम A + 4D लिख सकते हैं। ओके, तो A का मान है -4, ये वाला 4, D का मान है 2, ये -4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, ये आ गया पांचवा पद। अब हम करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में ये है A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। ओके, हमें यहाँ पर A2 और A6 दिया है। हमें पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा पद फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें दूसरा पद दिया है 38, छठा पद दिया है -22। अब हमारे पास यहाँ पर ना तो A का मान है ना ही D का मान है। इस सिचुएशन में सबसे पहले हम D का मान फाइंड करते हैं। D का मान फाइंड करने के लिए सूत्र है AM - AN अपॉन में M - N। ओके,
तो यहाँ पर ए एम है A6, ए एन है A2। ओके, ए एम की जगह A6, ए एन की जगह A2 अपॉन में जो m है, ये जो m है यहाँ पर है m-n, तो m की जगह ये वाला 6 लिखेंगे, ये लिख दिया। n की जगह ये वाला 2 लिखेंगे। ओके, ये m है और ये n है। ओके, नाउ A6 का मान है -22, यहाँ लिख दिया। फिर माइनस A2 का मान है 38, यहाँ पर लिख दिया। 6 में से 2 गया तो 4, माइनस माइनस प्लस होता है। 22 और 38 हो गया -60, यहाँ 4। 4 से 60 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा -15, यानी कि ये आ गया डी का मान। अब हमें सम को सॉल्व करने के लिए ए का मान भी फाइंड करना होगा। ओके, तो हमें दूसरा पद यानी कि A2 दिया है 38। A2 को हम A + D लिख सकते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ 1, 1 के साथ D, 1 को हम नहीं लिखते हैं। ओके, A2 को A + D लिख सकते हैं बराबर 38। D का मान हमने फाइंड किया -15, यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब ये -15 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो +15 हो जाएगा। नाउ 38 + 15 हो गया 53। A का मान आ गया 53। एक तरह से ये आ गया पहला पद A1। ओके, A1 का मतलब है पहला पद आ गया 53। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा, चौथा और पांचवा पद। तो A3 को हम A + 2D लिख सकते हैं। A का मान है 53, यहाँ पर 2, D का मान है -15, ये 53 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, 53 में से 30 माइनस किया 23 आ गया, ये आ गया तीसरा पद। अब हमें फाइंड करना है चौथा पद यानी कि A4। A4 को हम A + 3D लिख सकते हैं। A का मान है 53, यहाँ पर 3, D का मान है -15, तो ये 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45, 53 में से 45 माइनस करने पर 8 आता है, ये आ गया चौथा पद। अब हमें फाइंड करना है पांचवा पद A5। A5 को हम A + 4D लिख सकते हैं। A का मान है 53, ये 4, D का मान है -15। ओके, तो ये 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, 60 में से 53 माइनस करने पर -7 आता है, ये आ गया पांचवा पद। प्रश्न 4, AP यानी कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें यहाँ पर पद ज्ञात करना है और AP हमें दी गई है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A का मान हमें यहाँ पर दिया है 3। समांतर श्रेणी का पहला नंबर हमेशा A होता है, तो A का मान है 3। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है D का मान फाइंड करने के लिए ये है A1, ये है A2। ओके, तो D का मान फाइंड करने के लिए A2 - A1 करते हैं। A2 का मान है 8, यहाँ पे लिखा, फिर माइनस A1 का मान है 3, यहाँ पर लिखा, 8 - 3 हो गया 5, ये आ गया D का मान। और यहाँ पर हमें AN का मान 78 दिया गया है। ओके, तो ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। AN का मान है 78, A का मान है 3, N हमें फाइंड करना है, D का मान है 5। अब करेंगे सिंप्लीफाई।
ये +3 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 78 में से माइनस करेंगे 3 तो आएगा 75। ये 75। 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा। 5 से 75 को भाग करेंगे तो 15 आएगा। ये है -1, इधर जाके प्लस होगा। 15 और 1 हो गया 16, यानी कि n का मान आ गया 16। अतः 16वां पद 78 होगा। ओके। प्रश्न 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं? तो पार्ट 1 में हमें ये समांतर श्रेणी दी है और हमें बताना है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले a का मान है 7, ये वाला। फिर हमें फाइंड करना होता है d का मान फाइंड करने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं। तो यहाँ पर ये है a1 और ये है a2 की जगह 13, a1 की जगह 7। 13 में से 7 गया तो ये आ गया 6। d का मान आ गया 6। an का मतलब है लास्ट पद, जिसको हम an लिखते हैं, जो हमें दिया है 205। ओके, अब ये पद ज्ञात करने का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। an 205 दिया है, a का मान है 7, n हमें नहीं पता क्योंकि हमें पद ही फाइंड करने हैं। पद को यहाँ पर n कहते हैं। d का मान है 6। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 7 यहाँ प्लस में है, इधर जाके माइनस होगा। 205 ये वाला और ये हो गया -7। 205 -7 करने पर 198 आता है। फिर n-1 और ये वाला 6। अब 6 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग होगा। 6 से 198 को भाग करने पर 33 आएगा। ओके, ये n-1 यहाँ पर एज इट इज़। नाउ ये -1 है, इधर जाके +1 होगा। ओके, तो ये -1 इधर जाके +1, 33 + 1 हो गया, 33 + 1 हो गया 34। ओके, 33 + 1 हो गया 34, तो n का मान आ गया 34। इसका मतलब है दी गई समांतर श्रेणी में 34 पद होंगे। पार्ट 2 में हमें ये समांतर श्रेणी दी गई है और हमें बताना है इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें a का मान फाइंड करना होता है। a का मान का मतलब है दी गई समांतर श्रेणी का पहला नंबर, उसे हम a कहते हैं, जो है यहाँ पर 18। ओके, फिर हमें फाइंड करना है d फाइंड करने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं। तो ये है a1 और ये है a2 का मान यहाँ पर लिखा, फिर माइनस a1 का मान है 18 यहाँ पर लिखा। ओके, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 15 दूनी 30 और 1 31 और ये वाला 2, यहाँ पर गुणा और यहाँ पर प्लस करते हैं। 15 दूनी 30 और 1 31 और ये वाला 2, ये माइनस और ये 18। अब फिर से हमें तिरछी गुणा करनी होगी। यहाँ पर ये 31, 18 से 2 को गुणा किया 36, अपॉन में ये वाला 2। 36 में से 31 माइनस करने पर -5/2 आएगा। ये आ गया d का मान। तो ये a का मान है और ये d का मान है। ओके, अब ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। an का मतलब है लास्ट पद, जो हमें दिया है -47। देखो ये रहा। ओके, an का मतलब है लास्ट पद, जो हमें -47 दिया गया है। तो an की जगह -47, a का मान है 18, n यानी कि पद हमें फाइंड करना है, d का मान है -5/2।
अब करेंगे सिंप्लीफाई। ये +18 है, इधर जाके -18, माइनस माइनस प्लस होता है 47 और 18 हो गया 65। बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस। ओके, नाउ n-1 -5/2। अब ये जो -5/2 है इस तरफ जाकर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 5/2 है, इस तरफ जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। देखो ऐसे 2/5 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल होगा। 5 से 65 को भाग करने पर 13 आएगा। ये वाला 2 यहाँ पर, 13 दूनी 26। ये -1 है, इधर जाके +1 होगा। 26 + 1 हो गया 27, यानी कि n पद है यहाँ पर 27। प्रश्न 6, क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है? यदि है तो क्यों? ओके, हमें ये AP दी गई है और इसमें पूछा है कि क्या इस AP का कोई एक पद -150 हो सकता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है A का मान। किसी भी समांतर श्रेणी का पहला नंबर, उसे हम A का मान कहते हैं, जो हमें दिया गया है यहाँ पर 11। ये हो गया A। फिर हमें फाइंड करना होता है D फाइंड करने के लिए A2 - A1 करते हैं, तो ये है A1 और ये है A2। A2 का मान है 8 माइनस A1 का मान है 11। 11 में से 8 गया तो -3 आएगा। ये आ गया D का मान। तो हमारे पास A का मान भी है और D का मान भी है -3। ओके, ये देखो D का मान, ये D का मान -3, A का मान है 11 और AN यानी कि जो हमें पद दिया गया है वो है -150, इसे हम AN कहेंगे। अब ये है पद ज्ञात करने का सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। AN की जगह -150, A का मान है 11, N यानी कि पद हमें फाइंड करना है, D का मान है -3। ओके, अब ये +11 है, इधर जाके -11 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 150 और 11 हो गया -161। अब ये -3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में जाएगा ये वाला। ओके, ये -3 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग में चला गया। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 161/3। ये -1 है, इधर जाके +1। ओके, अब इसका हम LCM लेंगे, यानी कि तिरछी गुणा। 161 यहाँ पर, 3 एकम 3 और ये वाला 3 यहाँ पर। 161 + 3 164, ये वाला 3। 3 से 164 को भाग करेंगे तो 54.66 आएगा n का मान। यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है, ये वाली भिन्नात्मक का मतलब है अपॉन में, जो n के लिए संभव नहीं है, इसलिए -150 दिए गए AP का पद नहीं है। ओके, प्रश्न 7, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ओके, तो 11वां पद को हम A11 लिखेंगे बराबर जो हमें 38 दिया है। 16वां पद को हम A16 लिखेंगे जो हमें 73 दिया है। अब यहाँ पर ना तो A का मान है ना ही D का मान है। इस सिचुएशन में सबसे पहले हम D का मान फाइंड करेंगे। D का मान फाइंड करने का ये सूत्र है AM - AN अपॉन में M - N। ओके, तो यहाँ पर AM का मान है A16। ओके,
ए एम की जगह हमें A16 का मान पुट करना होगा। ए एम की जगह A16, ए एन की जगह A11 यहाँ पर रख दिया। ओके, अब m माइनस एन है नीचे, तो देखो m की जगह 16 आ रहा है, n की जगह 11 आ रहा है, तो नीचे आ जाएगा 16 माइनस 11। अब A16 का मान है 73, ये वाला, A11 का मान है 38, ये वाला। ओके, तो 73 माइनस 38 होता है 35। 5 से 35 को भाग करने पर 7 आएगा, ये आ गया D का मान। अब हमें A का मान फाइंड करना है। हमें 11वां पद दिया है 38, तो A11 को हम A प्लस 10D लिख सकते हैं। यहाँ पर 38, यहाँ पर 10, D का मान है 7, 10 से 7 को गुणा करेंगे 70 आएगा। यहाँ पर ये प्लस 70 है, इधर जाके माइनस 70 होगा। 70 में से 38 को माइनस करने पर माइनस 32 आएगा। ओके, ये आ गया ए का मान। अब हमें 31वां पद ज्ञात करना है, जिसको हम A31 लिखते हैं। A31 को हम A प्लस 30D लिख सकते हैं। A का मान है -32, यहाँ पर 30, D का मान है 7, -32, 30 को 7 से गुणा करने पर 210 आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 210 माइनस 32 करने पर 178 आएगा। तो दी गई AP का 31वां पद, इन्होंने पूछा था 31वां पद, दी गई AP का 31वां पद 178 होगा। प्रश्न 8, एक AP में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, तो AP यानी कि समांतर श्रेणी में 50 पद हमें दिए गए हैं, तो n का मान हो गया 50, पद का मतलब n होता है। अब हमें यहाँ पर तीसरा पद 12 दिया गया है। ओके, तीसरा पद को हम लिखते हैं A3, तीसरा पद 12 दिया गया है। A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। ओके, A3 को A प्लस 2D लिख दिया, यहाँ पर है 12, ये हो गया समीकरण 1। और अंतिम पद 106 है, यहाँ पर हमें दिया है। ओके, अंतिम पद को हम AN लिखते हैं, तो अंतिम पद को AN लिखा, जो हमें 106 दिया गया है। अब इन्होंने ये कहा है कि AP में 50 पद हैं, कुल 50 पद हैं, तो अंतिम पद हो गया 50वां पद। ओके, तो अंतिम पद यानी कि AN यहाँ पर है 50वां पद, जिसे हम A50 लिखते हैं, बराबर 106। अब A50 को हम A प्लस 49D लिख सकते हैं। 50 में से 1 माइनस किया 49, साथ में D 106, इसको नाम देंगे समीकरण 2 का। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर देखो, हमने यहाँ पर ये समीकरण 2 फाइंड किया था और ये समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर रहे हैं, इसलिए समीकरण 2 की वैल्यू को पहले लिखेंगे, समीकरण 1 की वैल्यू को बाद में लिखेंगे। ओके, तो ये समीकरण 2 की वैल्यू है, इसको पहले लिखेंगे, घटा रहे हैं इसलिए माइनस का निशान, ये समीकरण 1 की वैल्यू है। इसी प्रकार यहाँ पर ये समीकरण 2 की वैल्यू है और ये समीकरण 1 की वैल्यू है। देखो, ये समीकरण 2 की वैल्यू, ये समीकरण 1 की वैल्यू। ओके, तो 106 माइनस 12 हो जाएगा। अब करेंगे सिंप्लीफाई, ये वैल्यू एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस A, माइनस प्लस माइनस
2D। 106 में से 12 माइनस करेंगे 94 आएगा। ओके, अब ये प्लस ए ये माइनस ए पूरा पूरा कैंसिल, फिनिश हो गया। 49D में से माइनस करेंगे 2D, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है। 49 माइनस 2 हो गया 47D और ये 94। 47 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा। 47 एकम 47, 47 टू ज़ा 94 होता है, तो D का मान आ गया 2। अब समीकरण 1 में D का मान 2 रखने पर आप चाहो तो समीकरण 2 में भी D का मान 2 रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। मैंने समीकरण 1 में रखा है, तो D की जगह 2, ये A 2 दूनी 4 और ये 12, ये +4 है, इधर आके -4। 12 में से 4 गया तो A का मान आ गया 8। अब हमें 29वां पद फाइंड करना है। ओके, तो 29वें पद को हम A29 लिखते हैं। A29 को हम A + 28D लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर A29, A का मान है 8, ये 28, D का मान है 2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 8, 28 दूनी 56, 56 + 8 64 होता है। अतः यहाँ पर 29वां पद 64 है। प्रश्न 9, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें दिया है तीसरा पद जो कि है 4। ओके, तो तीसरे पद को हम A3 लिख सकते हैं, बराबर 4 है। A3 को हम A + 2D लिख सकते हैं, बराबर है 4। ये हो गया समीकरण 1। और 9वां पद हमें -8 दिया गया है, तो 9वें पद को हम A9 लिखते हैं, बराबर -8। A9 को हम A + 8D लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला -8। ये हो गया समीकरण 2। नाउ समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब देखो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 का मान पहले लिखेंगे, समीकरण 1 का मान बाद में लिखेंगे। ये समीकरण 2 है, इसका ये वाला मान यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो माइनस, और ये है समीकरण 1 का मान, ये वाला। ओके, पहले समीकरण 2 का मान, फिर समीकरण 1 का मान। इसी प्रकार ये समीकरण 2 का मान यहाँ पर और ये समीकरण 1 का मान यहाँ पर घटा रहे हैं, इसलिए बीच में माइनस का निशान। नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है। ये वैल्यू एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ओके, माइनस माइनस प्लस होता है। 8 और 4 हो गया 12। बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए यहाँ माइनस का निशान। अब ये प्लस ए और ये माइनस ए, ये हो गया कैंसिल। ओके, 8D में से -2D करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 2 गया तो 6D, और यहाँ पर ये वाला -12। अब 6 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा। 6 से 12 को कैंसिल करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो D बराबर आ गया -2। ओके, अब हमें A का मान फाइंड करना है। अब समीकरण 1 में D का मान -2 रखने पर आप चाहो तो समीकरण 2 में भी D का मान रख सकते हो। मैंने समीकरण 1 में रखा है। ये है समीकरण 1, D का मान -2 पुट कर दिया है। यहाँ पर A प्लस माइनस माइनस
2 दूनी 4 और ये वाला 4। ओके, नाउ ये -4 है, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला 4, ये -4 है, इधर गया तो +4। तो a बराबर आ गया 4 + 4 8। ओके, अब यहाँ पर a का मान है 8 और d का मान है -2। तो माना nवां पद 0 है। हमें प्रश्न में बताना है कि इसका कौन सा पद 0 होगा। तो जो पूछा है उसे हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ओके, माना nवां पद 0 है तो nवां पद को हम an लिखते हैं बराबर 0। ओके, an का सूत्र है ये, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। an का मान है 0, यहाँ से a का मान है 8, n हमें नहीं पता, वही तो हमें फाइंड करना है, और d का मान है -2। ना ये +8 है, इधर जाके -8 हो जाएगा। ये -2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में चला जाएगा। माइनस से माइनस कट, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इसको कैंसिल करने पर 4 आ गया। ये -1 इधर जाके +1, 4 + 1 = 5। तो इस प्रकार अतः 5वां पद 0 होगा। ओके, प्रश्न 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर यानी कि डी ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझकर हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे। इसने कहा है कि 17वां पद, 17वें पद को हम a17 लिखते हैं, उसके 10वें पद से 10वें पद को हम a10 लिखते हैं। 7 अधिक है, अब कहा है कि 7 अधिक है, अधिक का मतलब होता है प्लस। ओके, तो 7 अधिक है तो यहाँ पर 7 और प्लस यहाँ पर निशान। ओके, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये इस स्टेटमेंट को हमने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ये +a10 है, इधर आके -a10 हो जाएगा। ओके, तो a17 - a10 = 7 है। a17 को हम a + 16d लिख सकते हैं, यहाँ माइनस। a10 को हम a + 9d लिख सकते हैं, यहाँ पर 7। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर 9d। ये +a, ये -a, पूरा पूरा कैंसिल। 16d में से माइनस करेंगे 9d तो 7d आएगा। ये वाला 7 यहाँ पर, 7 यहाँ गुणा में है, इधर आके इस तरह से एक लाइन और लिखनी है आपको, ये आपको लिखना है। ओके, ये 7 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग में जाएगा, तो d बराबर 7/7 हो जाएगा। ये वाला 7 और ये वाला 7 भाग में, 7 से 7 कैंसिल, d बराबर आ गया 1। यही तो हमें फाइंड करना था, सार्व अंतर आ गया 1। प्रश्न 11, AP 3, 15, 27, 39, एंड सो ऑन का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर हमें AP दी गई है। इस AP के अकॉर्डिंग सबसे पहले A का मान है 3, ये वाला। ओके, फिर हमें फाइंड करना है D फाइंड करने के लिए A2 - A1 करते हैं। तो ये है A1, ये है A2। A2 का मान है 15, A1 का मान है 3। 15 - 3 12 होता है, ये आ गया D का मान। ओके, अब इसने कहा है कि 54वें पद से, तो सबसे पहले हमें 54वां पद क्या है वो फाइंड करना होगा। ओके, तो 54वें पद को हम A54 लिख सकते हैं, और A54 को हम A +
53D लिख सकते हैं। 54 में से 1 माइनस किया तो 53 और साथ में D। A का मान है 3, D का मान है 12। यहाँ पर 53 को 12 से गुणा करने पर 636 आएगा। 636 प्लस 3 639 होता है। ये आ गया 54वां पद। ओके, तो 54वां पद हमने फाइंड कर लिया है। अब प्रश्न में कहा है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। ओके, अधिक का मतलब है वह पद जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका मतलब आया है कि जो 54वां पद है उसमें 132 हम प्लस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर an इज इक्वल टू 54वें पद को हम A54 लिखते हैं प्लस 132 कर देंगे। ओके, क्योंकि इसने कहा है 132 अधिक होगा तो हम प्लस करेंगे। 54वां पद 639 आया है प्लस 132, इन दोनों को प्लस करेंगे 771 आएगा। ओके, अब प्रश्न में कहा है कि कौन सा पद, हमने ये तो फाइंड किया कि 132 अधिक होगा, लेकिन वो कौन सा पद है जो अधिक होगा। ओके, तो वो फाइंड करने के लिए तो ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। an का मान है 771, a का मान है 3, n हमें ज्ञात करना है यानी कि पद। ओके, d का मान है 12। अब ये प्लस 3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये 771, ये वाला 3 इधर गया तो -3 और ये वैल्यू एज इट इज़। 771 माइनस 3 768 होता है। 12 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा। 12 से 768 को भाग करने पर 64 आता है। ये n-1, ये -1 है, इधर जाके +1 होगा। 64 + 1 ये आ गया n का मान, यानी कि n बराबर हो गया 65। इसका मतलब है 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ओके, क्वेश्चन 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ओके, तो माना प्रथम AP का प्रथम पद A है और दूसरे AP का प्रथम पद A' है। ये प्रथम AP का प्रथम पद, ये दूसरी AP का प्रथम पद, दोनों में कुछ अंतर हो इसलिए इसको A और इसको A' कहा गया है। ओके, और सार्व अंतर D है, क्योंकि सार्व अंतर समान है, ये हमें दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी कि D समान है, बिल्कुल बराबर है दो समांतर श्रेणियों का। ओके, ये हमें दिया है। तो प्रश्नानुसार यहाँ तो ये पहली AP का 100वां पद, ये दूसरी AP का 100वां पद। देखो, प्रथम पद A था तो 100वें पद को हम A100 लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रथम पद A' था दूसरी AP का, तो इसको हम A-100 लिखेंगे। दोनों का अंतर 100 है, ये हमें दिया गया है। 100वें पदों का अंतर 100 है और दोनों AP का सार्व अंतर समान है, तो दोनों AP का सार्व अंतर 100 ही होगा, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर A100 को हम A + 99D लिख सकते हैं। 100 में से 1 माइनस किया 99, साथ में D, यहाँ पर माइनस A-100 को हम A' + 99D लिख सकते हैं, बराबर में है 100। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस फिर A'
माइनस प्लस माइनस 99D बराबर 100। तो यहाँ पर 99D से 99D हो गया कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। यहाँ पर बच गया a माइनस a डैश बराबर 100। इसको नाम देंगे समीकरण 1 का। इसी प्रकार पहली AP के 1000वें पद, इसको हम 1000 लिखेंगे। दूसरी AP का 1000वां पद, इसको हम a डैश 1000 लिखेंगे। पहली AP का 1000वां पद, दूसरी AP का 1000वां पद, इन दोनों का अंतर। ओके, तो a 1000वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 999D, फिर माइनस का निशान, फिर a डैश 1000 को हम लिखेंगे a डैश प्लस 999D। 1000 में से एक माइनस किया तो 999 होता है। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये वैल्यू एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस a डैश माइनस प्लस माइनस 999D। तो यहाँ पर 999D से 999D हो गया कैंसिल, बिकॉज ये प्लस का है और ये माइनस का। यहाँ पर बच गया ये वाला a और ये a डैश। यहाँ पर ये माइनस का निशान है क्योंकि हम अंतर ज्ञात कर रहे हैं। तो क्योंकि a माइनस a डैश बराबर 100 है समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर हमारा आंसर आया था a माइनस a डैश बराबर 100 समीकरण 1 से, इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, क्योंकि हमसे पूछा है प्रश्न में इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, और यहाँ पर कहा है कि अंतर 100 है। ओके, तो इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, क्योंकि 100वें पदों का अंतर भी 100 है। प्रश्न 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की संख्या 100 से लेके 999 के बीच होती हैं, अतः 7 से विभाज्य संख्याएं हैं 105, 112, 119 और 994। ओके, अब आपको ये कैसे पता चले कि 994 7 से विभाज्य है? सिंपली आपको 7 से 994 को भाग करना है। 7 एकम 7, यहाँ पर 2, 7 चौक 28, 9 में से 8 गया 1, 4, 7 दूनी 14। ओके, तो यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचा है, 0 आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 994 7 से विभाज्य है। इसी प्रकार 100 के बाद जो संख्या 7 से विभाज्य है वो है 105। 105 को 7 से भाग करने पर शेष नहीं बचेगा। ओके, 105 के बाद 112, 105 में 7 प्लस करो 112, 112 में 7 प्लस करो 119। इसी प्रकार 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या लास्ट संख्या होगी 994। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 से विभाज्य संख्याओं की बात की गई है। अब इससे हमें एक AP प्राप्त होता है। AP का मतलब है समांतर श्रेणी, क्योंकि सभी नंबर्स में 7 का अंतर है, यानी कि D जो है वो सभी में 7 है, सार्व अंतर। ओके, इस प्रकार A बराबर है 105 ये वाला, D बराबर है 7 क्योंकि सभी में 7 का अंतर है। अंतर का मतलब है डिफरेंस, हिंदी में कहें तो सार्व अंतर। और AN को लास्ट पद कहते हैं, वो है 994। ओके, तो ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। AN का मान है 994, A का मान है 105, N हमें नहीं पता, और D का मान है 7। ओके, अब ये 994 यहाँ पर ये प्लस 105 है, इस तरफ आएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। 994 में से 105 माइनस करने पर 8
8, 9 आता है। 7 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आके भाग में जाएगा। 7 से 8, 8, 9 को भाग करेंगे तो 127 आएगा। अब ये -1 है, इधर जाके +1, 127 + 1, ये आ गया n बराबर 128। इसका मतलब है अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या 128 है। 7 से विभाज्य का मतलब है 7 से भाग करने पर शेष 0 आए। ओके। क्वेश्चन 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? यहाँ पर 4 के गुणज का मतलब है 4 से भाग होने वाली संख्याएं, 4 से विभाज्य संख्याएं। ओके, तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज के लिए AP है। 10 के बाद आता है 11, 11 4 की टेबल में नहीं आता है। 11 के बाद आता है 12 जो कि 4 की टेबल में आता है। तो 12 को हम 4 का गुणज कहेंगे। इसी प्रकार 12 में 4 जोड़ो 16, 16 में 4 प्लस करो 20। इस तरह से चलते चलते 250 से पहले जो नंबर आएगा जो कि 4 से भाग होगा वो है 248। ये पता करने के लिए कि 248 4 से भाग होता है या नहीं, सिंपली 4 से 248 को भाग कर दो। तो 4 छिक 24 है ना, यहाँ पे आ गया 8, 4 दूनी 8। ओके, तो 4 से 248 को भाग करने पर शेष आया है 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 से 248 विभाजित है। ओके, तो यहाँ पर A बराबर हो गया 12, ये वाला, D बराबर हो जाएगा 4 क्योंकि सभी में 4 का अंतर आएगा। हम 4 के गुणज की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो समांतर श्रेणी बनेगी सभी नंबर में 4 का अंतर होगा और AN यानी कि लास्ट पद है 248। ओके, अब ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। AN है 248, A का मान है 12, N-1, D का मान है 4। ये +12 है, इधर आकर -12, 248 -12 236 होता है। अब ये 4 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग होगा। ये हो गया भाग। 4 से 236 को भाग करने पर 59 आता है। ये -1 है, इधर जाके +1 होगा। 59 + 1 करने पर 60 आता है। पदों की संख्या हो गई 60। इस प्रकार 10 से 250 के बीच के 4 के गुणजों की संख्या 60 है। ओके। क्वेश्चन 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, पहली समांतर श्रेणी है ये और दूसरी समांतर श्रेणी है ये, के nवें पद बराबर होंगे। हमें यहाँ पर 2 समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं और उनके nवें पद हमें फाइंड करके बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम AP यानी कि समांतर श्रेणी की। प्रथम समांतर श्रेणी की वैल्यूज़ हैं ये। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर A बराबर होगा 63, ये वाला। D होता है A2 - A1। ओके, तो ये है A1, ये है A2। A2 की जगह 65, A1 की जगह 63, माइनस करने पर 2 आएगा। D का मान आ गया 2, ये रहा। ओके, अब इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, कोई काम नहीं। तो अब ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर हमें nवां पद ज्ञात करना है। A का मान है 63, N हमें नहीं पता, D का मान है 2। ओके, 63। अब 2 से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है।
तो 2 से n को गुणा करेंगे, 2 एकम 2n। फिर 2 से 1 को गुणा करेंगे, 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस। 63 में से माइनस करेंगे 2 तो 61 आएगा, प्लस में 2n। ये हो गया समीकरण 1। अब बात करते हैं द्वितीय समांतर श्रेणी की। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ दी हैं, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग a बराबर है 3, ये वाला d होता है a2 माइनस a1। तो ये है a1, ये है a2। a2 की जगह 10, a1 की जगह ये वाला 3। 10 में से 3 गया तो 7 होता है। ओके, इस प्रकार हमें मिल गया d का मान। अब ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। nवां पद हमें ज्ञात करना है, a का मान है 3, n हमें ज्ञात करना है, d का मान है 7। ये 3 यहाँ पर इस 7 से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है। 7 एकम 7n, 7 एकम 7, माइनस प्लस माइनस। -7 में से हम 3 को माइनस करेंगे। देखो ये ऐसे है 3 माइनस 7। ओके, 7 में से 3 गया तो -4। ओके, तो 7 में से 3 गया तो -4 आएगा और ये +7n। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्योंकि प्रश्न में कहा है कि nवां पद बराबर है, तो जो पहली एपी का आंसर आया था और जो दूसरी एपी का आंसर आया था, देखो क्या क्या आया था। ये पहली एपी से हमें मिला nवां पद और ये दूसरी एपी से हमें मिला nवां पद। तो दोनों वैल्यूज़ को बराबर रख देंगे। अब क्योंकि प्रश्न में कहा है कि nवां पद बराबर है, तो जो पहली एपी का आंसर आया था और जो दूसरी एपी का आंसर आया था, देखो क्या क्या आया था। ये पहली एपी से हमें मिला nवां पद और ये दूसरी एपी से हमें मिला nवां पद। तो दोनों वैल्यूज़ को बराबर रख देंगे। ओके, इसलिए 1 तथा 2 से ये पहली वैल्यू से मिला और ये दूसरी वैल्यू से मिला है an का मान। तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रखकर सॉल्व करेंगे। ये 61, ये -4, इधर आके +4। ओके, ये 7n, ये +2n, इधर आके -2n। इस प्रकार हमने एक तरफ बिना n वाली और एक तरफ n वाली संख्याओं को लिख दिया। 61 + 4 होता है 65। 7 में से 2 गया तो 5n। 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा। 5 से 65 को भाग करेंगे तो n का मान आएगा 13। अतः दोनों एपी का 13वां पद बराबर है। क्वेश्चन 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब यहाँ पर ना तो हमारे पास a है और ना ही d है, हमें दोनों चीज़ों को मानना पड़ेगा। माना प्रथम पद a है और सार्व अंतर d है। ओके, a का मतलब है प्रथम पद, इसको हम a1 भी लिख सकते हैं। तो हमें दिया है कि जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद को हम a3 लिख सकते हैं, बराबर 16 दिया है। a3 को हम a + 2d लिख सकते हैं, बराबर में है 16। ये हो गया समीकरण 1। आगे हमें दिया है और सातवां पद को हम a7 लिखते हैं, बराबर है 5वें पद से 12 अधिक है। ओके, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अधिक कहा है इसलिए यहाँ प्लस का निशान है। ओके, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब a5 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, हमारे पास वैल्यू है a7 - a5 = 12। ओके,
A7 को हम A+6D लिख सकते हैं। यहाँ माइनस A5 को हम A+4D लिख सकते हैं, बराबर में है 12। ये वैल्यू एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस A, ये वाला A, माइनस प्लस माइनस फिर 4D बराबर में है 12। ये प्लस A, ये माइनस A, ये हो गया कैंसिल। ओके, फिर 6D में से 4D को माइनस करेंगे तो 2D आएगा, ये वाला 12। 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग होगा। देखो कैसे, D बराबर 12/2 है ना, ये वाला 12, ये 2 यहाँ भाग में चला गया, 2 से 12 को कैंसिल किया, D का मान आ गया 6। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये है समीकरण 1। देखो हमने यहाँ पर फाइंड किया था समीकरण 1, ये रहा, ठीक है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान हमने फाइंड किया है 6। ओके, तो 6 दूनी 12, ये प्लस 12 है, इधर जाके माइनस 12। 16 में से 12 माइनस करने पर 4 आता है, ये आ गया A का मान। ओके, अब जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसकी सीरीज़ होती है A, फिर A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। यहाँ पर ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद, फिर इसके बाद नेक्स्ट होता तो उसे हम लिखते A+4D, है ना, ये चौथा तो ये पांचवा पद। इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो A का मान आया है 4, उसके बाद ये हो गया पहला पद, ये है दूसरा पद, तो A का मान 4, D का मान 6। ओके, तो ये हो गया दूसरा पद, ये है तीसरा पद, A का मान 4, 2D, तो ये वाला 2 और यहाँ पर D का मान है 6। ये पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा पद। फिर ये है चौथा पद, चौथे पद को हम लिखते हैं A+3D, तो A का मान 4, यहाँ पर 3, D का मान है 6, ये हो गया चौथा पद। ओके, अब इनके आंसर देखो क्या क्या आएंगे। ये वाला 4 + 6 हो गया 10, यहाँ पर 6 दूनी कितना होता है 12, 12 + 4 हो गया 16, 6 तिया 18, 18 और 4 हो गया 22। तो आप देख सकते हैं सभी नंबर्स में 6 का अंतर है ना, सार्व अंतर बराबर है। तो यहाँ पर जो AP है वो इस प्रकार बनेगी। क्वेश्चन 17, AP 3, 8, 13 एंड लास्ट पद है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर दी गई AP है 3, 8, 13 एंड लास्ट पद है 253। प्रथम पद की ओर से A बराबर है 3, ये वाला, D होता है A2 - A1। ओके, तो यहाँ पर ये है A1, ये है A2, A2 की जगह 8 ये वाला, A1 की जगह 3 ये वाला, 8 - 3 = 5, ये आ गया D का मान। और AN बराबर होता है लास्ट पद जो हमें दिया है 253। तो इस प्रश्न में स्पेशल चीज़ ये है कि जब हमें अंतिम पद से किसी भी नंबर का पद ज्ञात करना हो तो यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा। देखो क्या, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, ये है सूत्र। ओके, अब nवां पद मतलब इन्होंने बोला है 20वां पद। ओके, तो nवां की जगह यानी कि n की जगह आ जाएगा 20। ओके, तो ये है सूत्र जब अंतिम पद से किसी भी नंबर का पद ज्ञात करना हो तब। तो L यानी कि लास्ट पद है 253, ये माइनस n है 20, D का मान है 5। अब कर देंगे सिंप्लीफाई। 253, 20 में से 1 माइनस किया 19 गुणा में 5, 19 पंजे
95। 253 में से 95 माइनस करेंगे 158 आएगा। इसका मतलब है कि दी गई श्रेणी का अंतिम से 20वां पद 158 है। प्रश्न 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे सम को। किसी एपी के चौथे का मतलब होता है A4। चौथे पद को हम A4 लिख सकते हैं। चौथे और 8वें पद को हम A8 लिख सकते हैं। तो चौथे और 8वें पदों का योग, ये चौथे और ये 8वें पदों का योग मतलब प्लस 24 है। तो यहाँ पर 24, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। A4 को हम A+3D लिख सकते हैं, ये वाला प्लस। A8 को हम A+7D लिख सकते हैं बराबर ये वाला 24। ओके, एक A और एक A, ये हो गया 2A। 3D + 7D, ये हो गया 10D, ये वाला 24। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 और 10 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा A+5D, यहाँ पर 24। अब 2 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में जाएगा। 2 से 24 को भाग करेंगे तो 12 आएगा। ये आ गया समीकरण 1। यहाँ तक का सम हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे प्रश्न में कहा है कि छठे पद को हम लिखते हैं A6। ओके, 10वें पद को हम लिखते हैं A10 बराबर 44 है। इन्होंने कहा है कि छठे और 10वें पदों का योग, तो ये छठा ये 10वां, छठे और 10वें पदों का योग मतलब प्लस, हमें 44 दिया है। ओके, तो ये छठा ये 10वां बराबर 44। A6 को हम A+5D लिख सकते हैं। A10 को हम A+9D लिख सकते हैं, यहाँ पर 44। एक A और एक A, ये हो गया 2A। 5D + 9D, ये हो गया 14D। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया A+7D। अब 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 2 से 44 को भाग करने पर 22 आएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो समीकरण 2 का मान पहले लिखेंगे, फिर माइनस, ये है समीकरण 1 का मान। इसी प्रकार यहाँ पर समीकरण 2 का मान पहले लिखेंगे, समीकरण 1 का मान बाद में लिखेंगे, और क्योंकि घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस का निशान। ओके, अब ये वैल्यू एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से A और ये 5D, 22 - 12 10 होता है। ये प्लस A, ये माइनस A, ये हो गया कट। 7D में से 5D को माइनस करने पर 2D आएगा। 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग में चला जाएगा। ये भाग हो गया। 2 से 10 को कैंसिल करने पर D का मान आ गया 5। अब समीकरण 1 में D बराबर 5 रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये है समीकरण 1, यहाँ पर है D बराबर 5 रखने पर। ओके, तो यहाँ पर A 5 × 5 = 25 और ये 12, ये +25 है, इधर जाके -25 हो जाएगा।
25 में से 12 माइनस करेंगे -13 आएगा। अब प्रश्न में कहा है कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ओके, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी कि ए प्लस डी ये दूसरा, ए प्लस 2d ये है तीसरा। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, यहाँ पे कॉमा लगा है। ठीक है, तो पहला पद यानी कि A1 आ गया -13। दूसरा पद होता है A प्लस डी, तो ये A और ये D। ओके, तीसरा पद होता है A प्लस 2d। जैसे देखो ये तीसरा पद है, इसको हम A प्लस 2d लिखते हैं, है ना। तो ये हो गया तीसरा पद। तो ये पहला पद, अब इसको सॉल्व करो। 13 में से 5 गया -8, ये दूसरा पद। यहाँ पर ये -13, 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया तो -3, ये हो गया तीसरा पद। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रश्न 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? दिए गए सूचना से हमें एक एपी प्राप्त होता है। देखो कैसे। उसने 1995 में ज्वाइन किया जब उसकी तनख्वाह 5000 मासिक थी। ओके, फिर इसने कहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन में वृद्धि हो रही है। तो हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं, न कम, मतलब कि 200 से कम भी नहीं बढ़ रहे और 200 से ज़्यादा भी नहीं बढ़ रहे, है ना। तो इसलिए अंतर जो है वो हर साल 200 रुपये का ही होगा, यानी कि डी जो है यहाँ पर समान ही रहेगा, है ना। तो दिए गए सूचना से हमें एक एपी प्राप्त होता है। उसने 5000 में ज्वाइन किया, अगले साल उसकी तनख्वाह 5200 हो गई, उसके अगले साल 5400 हो गई और हमें ज्ञात करना है कि 7000 उसका वेतन कब हो गया। तो ये हो गया लास्ट पद, यानी कि AN। ओके, हर बार 200 रुपये बढ़ रहे हैं, इसलिए जो अंतर है वो समान है, इसलिए यहाँ पर AP बन रही है। तो A हो गया 5000 ये वाला, D होता है A2 माइनस A1। तो ये है A1, ये है A2 का मान है 5200, A1 सॉरी, है ना। A2 माइनस A1 का मान है 5200, A1 का मान है 5000। ओके, 5200 में से 5000 माइनस करेंगे 200, और यहाँ पर मेंशन ही है कि हर वर्ष 200 रुपये बढ़ेंगे, तो D हो गया 200। ओके, तो D बराबर 200, ये है A2, ये है A1। AN यानी कि लास्ट पद है 7000। अब ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। ओके, तो AN का मान है 7000, A है 5000, N हमें नहीं पता, D है 200। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ये प्लस 5000 है, इधर जाके माइनस 5000 हो गया। ओके, 7000 में से 5000 माइनस करने पर 2000 आएगा। तो माइनस करने पर 2000 आ गया। अब 200 यहाँ गुणा में है, इधर आकर भाग होगा, तो अब कैंसिल करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 धाम 10। इसको कैंसिल करने पर आ गया 10। अब ये -1 है, तो इधर जाकर प्लस होगा, ये वाला -1 इधर जाकर प्लस होगा। 10 + 1 इज़ 11। N का मान आ गया 11। अतः 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा। अब इसने प्रश्न में पूछा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। 1995 में उसका वेतन 5000 था। ओके, किस वर्ष में, हमें किस वर्ष में भी बताना है। तो 1995 में 5000 था, 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा। 1995 में 11 प्लस कर दो, तो 5 और 1 6, 9 और 1 10, 1,
01, यहाँ पर आ गया 2। ओके, इस प्रकार 1995 प्लस 11 करने पर 2006 आता है, यानी कि 2006 में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ओके, अब यहाँ पर इस सूचना से एक AP प्राप्त होती है, क्योंकि देखो इसने कहा है कि साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। हर सप्ताह उसने 1.75 रुपये की बचत की है, ना तो 1.75 से कम और ना ही 1.75 से ज़्यादा। इसलिए सार्व अंतर यानी कि D हर सप्ताह बराबर है, इसलिए यहाँ पर एक AP बनती है, प्रश्न 19 की तरह ही। ओके, तो इस सूचना से एक AP प्राप्त होती है। AP सबसे पहला नंबर है 5, तो यहाँ पर 5 में 1.75 प्लस करेंगे 6.75, 6.75 में 1.75 प्लस करेंगे 8.50। ओके, और लास्ट जो दिया है वो इन्होंने 20.75 यहाँ पर दिया है। ओके, अब AP बन रही है, तो A का मान हो गया 5, D होता है A2 माइनस A1, तो ये है A1, ये है A2। A2 का मान यहाँ पे लिख दिया, A1 का मान यहाँ पे लिख दिया, आंसर आ गया 1.75। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पर दिया ही हुआ है कि साप्ताहिक बचत 1.75 है, बिल्कुल सेम ही रहेगी, इसलिए ये ही यहाँ पर D का मान है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, और AN यानी कि लास्ट पद है 20.75। अब ये है पद ज्ञात करने का सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। AN का मान 20.75, A का मान 5 और D है 1.75। अब ये जो +5 है इधर जाके -5 हो जाएगा। ओके, ये -5 हो गया। 20.75 में से 5 माइनस करने पर 15.75 आता है। अब ये 1.75 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में जाएगा। अब इसको करेंगे कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कब होता है? देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 नंबर, इसलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। आपको इस तरफ देखना है। ओके, 175 से 1575 को भाग करने पर 9 आएगा। अब ये -1 है, इधर आके +1, 9 + 1 = 10, n का मान आ गया 10। ओके।